This is day number 20 of me trying Rujuta Divekar diet plan. उसने ये ट्रॉफी जीती है बेस्ट ऑफ ब्रीड। Next question है, can I drink 5 liters of water a day? So लंच करने से पहले मैं आपके साथ करने वाली हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर ऐसा सेशन। और ये मेरा सैंडविच कुछ इस तरह से लग रहा है। ओह, प्याज को इधर करो। उन्होंने पूछा आपने वेट लॉस करना शुरू क्यों किया था? Welcome back to my YouTube channel. This is day number 20 of me trying Rujuta Divekar diet plan. अभी मैं उठी हूँ, फ्रेशन अप हो चुकी हूँ। चलते हैं किचन में, अपना रूटीन फॉलो करते हैं। रात को मैंने जीरा वाटर और वॉलनट्स दोनों सोक करके रख दिए थे एंड अब वही गरम करते हैं अपना जीरा वाटर। Here is my जीरा वाटर और ये रहा मेरा वॉलनट। अब इसको आराम से ख़त्म करती हूँ। ब्रेकफास्ट इज ऑल रेडी और मैंने इसका बिल्कुल भी ऐसे शूट वूट नहीं कर पाई कि कैसे बनाया, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी घर में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रखी है। ये सारा तंग कर रही है, घर में किचन में काम चल रहा है क्योंकि आज मम्मी के आने वाली है एक आंटी, तो उनके लिए मम्मी बड़ी वो हो रखी है। सो इस वजह से ओ हाँ, बाय द वे हाय पापा, इधर आ जाओ। पंखा आवाज तो नहीं आएगी? मैंने आपको बताया था ना कि पापा गए हुए थे कहीं कुछ काम से। हाय पापा। हेलो, बताइए आप कहाँ गए थे? मैं डॉग शो इन करनाल। वेरी गुड। तो अच्छे से बताइए, यहीं पे देख के बताइए कि आप जीते हैं, आपका जो डॉग है उसने ट्रॉफी जीती। हम लोगों ने ये, मेरे डॉग ने ये ट्रॉफी जीती है। कौन से डॉग ने? जिसका नाम बगीरा है, ग्रेट डेन। उसने ये ट्रॉफी जीती है बेस्ट ऑफ ब्रीड। ओह नाइस, मुबारका मुबारका। थैंक यू। और हाँ, सो पापा गए हुए थे डॉग शो पे करनाल। मैं नहीं गई क्योंकि पापा का 2 दिन का वहाँ पे सीन था और फिर घर पे रात को मैं यहीं रुक गई। तो बोला ना उथल पुथल हो रखी है, तो ऐसी आवाज़ें चल रही है सुबह से। हाँ, तो पापा ये जीत कर आए हैं, मतलब डॉग हमारा जो बगीरा डॉग है उसने ये जीता है। ग्रेट डेन है। आप लोगों ने अगर रैम्बो है, आपने देखे होंगे व्लॉग्स, अगर आप पहले से देख रहे हो तो मैंने डॉग शो का और अमृतसर का जो व्लॉग डाला था उसमें भी डॉग शो का था। तो हम लोग बगीरा और रैम्बो को मैं आपको दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी व्लॉग्स में। सो उन्होंने ही जीता एंड मुबारक हो बहुत ज़्यादा आपको, ढेर सारी मुबारक। और पापा कल रात को आए थे, थोड़ा लेट ही आए थे। सो उसके बाद अब बारी है ब्रेकफास्ट की और वाह कहाँ से कहाँ पहुँच गई। सो ये सैंडविच में मैंने टमाटर और प्याज डाले और साथ में हरी चटनी लगा ली थी बेस पे, और क्या डाला था, बस नमक मिर्ची और चाट मसाला, और साथ में मैंने हरी चटनी ले ली है अगर लगेगा कि नहीं खा पा रही। एक तो ये वाला जो मेरा टोस्टर है ना, इसमें अपना ब्रेड 2 पीस करना बड़ा मुश्किल होता है। अब पापा का फ़ोन आ गया है। आज का दिन बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाला जा रहा है, बता रही हूँ मैं। ओके, टेस्ट करते हैं, धीरे धीरे खाएंगे, 32 टाइम शुगर करके खाएंगे दोस्तों। पापा फ़ोन पे बात कर रहे हैं। मैं तो 9 बजे 9:30 पहुंच गया सीगा, 10 बजे ही पहुंच गया ਸੀ। बस साडा खत्म होया ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ग्रुप नहीं शुरू होया ਸੀਗਾ दूजे दिन च ना। ऑल्सो मैंने ब्रेड ली है वाइट वाली, बिकॉज आज घर पे वाइट ब्रेड ही पड़ी थी और रुजुता मैम के अकॉर्डिंग आप वाइट ब्रेड ले सकते हो। मुझे वैसे मल्टीग्रेन ज़्यादा पसंद है सैंडविचेस के लिए, लेकिन आज थी नहीं घर पे, तो मेरा बहुत ऑल ऑफ अ सडन ऐसा प्लान बना कि आज सैंडविच बना लेती हूँ। इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा डाला भी नहीं, लाइक पनीर वगैरह। वैसे मैं पनीर भी डालती हूँ सैंडविच में, नहीं तो कुछ आलू वगैरह या कुछ ऐसा बॉयल डालूँ, बट कुछ भी नहीं डाला क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था। फटाफट मम्मी ने कहा कि तू सैंडविच बना ले, तो आप वाइट ब्रेड ले सकते हो। इस जस्ट की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेनी। दूसरी बात कि हर रोज़ नहीं लेनी, आप वंस इन अ वीक या वंस इन 10 डेज, मतलब बीच बीच में ले सकते हो। और अगर आपको वैसे अवॉइड करने का मन है, लाइक मुझे मल्टीग्रेन ही पसंद आती है मोस्टली सैंडविचेस में, तो मैं वैसे मल्टीग्रेन खाती हूँ, यानी कि हेल्थ की वजह से। क्योंकि कोई भी चीज़ हो लिमिट में खाओगे तो कभी भी नुकसान नहीं करती। लाइक फॉर एग्जाम्पल चीनी, वाइट ब्रेड, अकॉर्डिंग टू रुजुता मैम वो यही बोलती है, मैंने जितना भी उनके इंटरव्यूज में सुना है कि कोई भी चीज़ आपके लिए नुकसान नहीं करेगी अगर आप उसको लिमिट में खाओगे और लिमिट डेज में खाओगे। क्वांटिटी और टाइमिंग दोनों ही मैटर करता है। तो अब बात हो गई पूरी, अब अपना खाना आराम से एंजॉय करते हैं। और ये मेरा सैंडविच कुछ इस तरह से लग रहा है। ओह, प्याज को इधर करो। और मेरा ये सैंडविच कुछ ऐसा सा लग रहा है, टेस्टी टेस्टी टमाटर और प्याज वाला सैंडविच। बहुत क्रिस्पी लग रहा है और टेस्टी सा लग रहा है।
यार ब्रेकफास्ट करने के बाद ना मैं एडिटिंग करने बैठ गई थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में आंटी वगैरह आने वाले हैं, मतलब मम्मी के नोन है तो वो आने वाले हैं। सो उसके बाद फिर लंच वगैरह होगा। अभी मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, पता नहीं आजकल मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं एक तो ना लेट उठ रही हूँ, क्योंकि आज भी मैं 9 बजे के अराउंड ही उठी थी। सो वो लेट उठने के चक्कर में ना ब्रेकफास्ट मेरा लेट हो जाता है, उसकी वजह से मेरा जो मील नंबर 3 होता है वो मैं खा नहीं पाती, क्योंकि भूख नहीं लगती है। क्योंकि मुझे लंच भी होता है कि मेरे को 2 बजे से पहले करना ही है, तो 1 से 2 के बीच में मैं लंच भी करती हूँ। सो इस वजह से मुझे लग रहा है मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, एंड दिस इज़ वेरी बैड कि मेरी रोज़ नींद लेट खुल रही है। मैं उठ जाती हूँ एक्चुअली 5:30 बजे, आराम मतलब अलार्म नहीं, नींद खुलती है 5:30। आज भी मेरी 5:50 के अराउंड नींद खुली, फिर मुझे लगा अरे अभी तो बहुत सुबह है, थोड़ी देर और लेट जाती हूँ, 7 बजे उठूंगी, बट फिर उसके बाद नींद ही नहीं खुली। सो काफ़ी लेट उठी हूँ बट, और आज मेरा पानी का इंटेक भी अच्छा नहीं हो रहा। सो अब मैं आराम से पहले पानी पी लेती हूँ, और मेरे को इतना कुछ भूख नहीं लग रही है, तो आज मेरा मील नंबर 3 भी स्किप हो जाएगा। और वैसे मैं ट्राई करूँगी कि कल से जल्दी उठूँ और कल से एकदम टाइम टू टाइम खाऊँ और हर मील खाऊँ। और हाँ, फिलहाल के लिए पानी वगैरह पीती हूँ। एडिटिंग हो चुकी है, अभी 1 बजे है और एडिटिंग पूरी हो गई है। आई एम वेरी हैप्पी। मैं तब से 2 घंटे से लगी पड़ी हूँ एक्चुअली एडिट करने के लिए। अब वीडियो मैंने सेव के लिए लगाई है, फिर अपलोड पे लगाऊंगी। आंटी भी आती ही होगी थोड़ी देर में, अगर नहीं आएंगी मैं सोचूँ मैं पहले अपना लंच कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने दाल और सब्जी बना दी है। सो मैं लंच कर लेती हूँ। मुझे लग रहा है कि वो लोग लंच भी नहीं करेंगे। बाकी मम्मी ने कहा था कि कुछ बाहर से लेकर आ जाइए, अगर मतलब जैसे होता है ना समोसे वगैरह, क्योंकि यहाँ पे समोसे बहुत अच्छे होते हैं, तो उनके लिए मैं समोसे ले आऊँगी या फिर ऐसा कुछ जब भी वो आएंगी। बाकी अभी मैं अपने लिए तो लंच कर ही लेती हूँ, रोटी सब्जी वगैरह। तो पहले पानी पीती हूँ, फिर उससे 10-15 मिनट रुक के 1:30 बजे तक मैं लंच कर लूँगी। ऑल्सो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि मैं एडिटिंग के लिए कौन सी ऐप यूज़ करती हूँ। सो आई एम करेंटली यूजिंग VLLO ऐप, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। सो अभी मेरी वीडियो भी सेव ही हो रही है, 89% सेव हो चुकी है। इसके बाद अपलोड पे लगाऊंगी। ओके जी, लंच की थाली हो गई है रेडी। मैंने 1 फुल्का लिया आज देसी घी लगा के, साथ में आलू गोभी की सब्जी, दाल है, ये मूंग दाल है, एंड साथ में सैलेड के लिए मैंने बनाया है चना सैलेड। सो लंच करने से पहले मैं आपके साथ करने वाली हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर ऐसा सेशन। पूरी वीडियो में ये सेशन चलेगा। अभी मैं एक क्वेश्चन लेने वाली हूँ। मैंने अपने इंस्टाग्राम पर अभी थोड़ी देर पहले एक स्टोरी डाली थी कि आप लोग मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। इट कैन बी अराउंड वेट लॉस, रुजुता मैम के अराउंड, कुछ भी हो सकता है जो आपको पूछना है। सो अभी लंच करने से पहले एक क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय इट्स मी सनम 2। उन्होंने पूछा आपने वेट लॉस करना शुरू क्यों किया था, क्यों शुरू किया? ओके, वेट लॉस करना शुरू क्यों किया मैंने? सो पहले तो बताती हूँ कब किया था। इट वॉज इन 2020। अगर आपने मेरा पहले तो फैट गेन वाला वीडियो देखा है ना, तो आपको पता है कि मैं शुरू से ही चबी रही हूँ एंड मतलब ओवरवेट रही हूँ ड्यू टू मेडिसिन एंड अ लॉट ऑफ बैड हैबिट्स। क्योंकि मेरी बहुत बुरी आदतें हो गई थी, लाइक बाहर का खाना, चिप्स खाना, ये खाना वो खाना। सो मैं रोज ही जंक फूड खाती थी, इस वजह से मेरा फैट बहुत बढ़ गया था। एंड देन 2020 में लॉकडाउन हो गया था, बाहर का बिल्कुल बंद हो गया था खाना, घर पे ही हम जो बना रहे थे। देन इन जुलाई, आई थिंक इन जून और जुलाई आई स्टार्टेड विद क्लोई टिंग्स वर्कआउट, एंड मुझे काफी अच्छे रिजल्ट भी मिले थे वो वर्कआउट करके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि चलो ठीक है, मैं अपने आप से भी कुछ कर सकती हूँ एंड मेरा फैट कम हो सकता है, बिकॉज अब तक तो मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया था। तो फिर जब एक बार मैंने स्टार्ट किया, फिर मैं अलग अलग चैलेंजेस भी कर रही थी, मैंने वीडियो भी बनाई है, उनकी वीडियो सारी मेरी यूट्यूब चैनल पे ही है। लाइक ओट्स डाइट करी थी, पोटैटो डाइट करी थी। ऑब्वियसली मेरा गलत तरीका था करने का, क्योंकि ओट्स डाइट, पोटैटो डाइट, ये सब कोई भी सस्टेनेबल डाइट्स नहीं है। तो बट स्टिल मैंने स्टार्ट कर दिया था, मेरा वेट कम होने लग गया था। बट ये होता था कि क्योंकि वो पोटैटो डाइट करती थी, 3 दिन वेट कम होता था, फिर बाउंस बैक हो जाता था। तो गलत तरीका यूज कर रही थी, बट स्टिल वेट कम हो रहा था। तो ऐसे ही मेरे को लगा था कि चलो अगर मैं सस्टेनेबल कोई ऐसा लाइक रुजुता मैम का डाइट प्लान करूंगी तो हो सकता है कम हो जाए। तो जब एक बार वेट कम होना शुरू हुआ था तो मुझे खुद को देख के बड़ा अच्छा लग रहा था, इस वजह से। प्लस जब मैं बहुत मोटी थी तो मुझे बहुत हैवी भी फील होता था, तो इस वजह से भी लगा लो आप कि जब एक बार थोड़ा लाइट फील होने लगा या एक बार थोड़ा लाइफस्टाइल में बेटर दिखने लगी चीजें, तो मैंने इसलिए वेट लॉस स्टार्ट कर दिया था अपना। और रुजुता मैम का मैंने किया था दिसंबर 2020 में स्टार्ट, और 2 महीने ही अच्छे से किया होगा मैंने। मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, और मेरे बर्थडे के बाद से फिर मैं ट्रिप्स करने लग गई थी और ये सब करने लग गई थी, तो इसलिए मेरा थोड़ा कम हो गया था। एंड 2021 में फिर वही वेट गेन होना शुरू हो गया था, क्योंकि पुरानी आदतें वापस आ गई थी। अब जो मैंने दोबारा स्टार्ट किया है वो मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे को मेरा जो फैट है मुझे वो कम करना है। ऑल्सो मुझे अपनी लाइफस्टाइल बेटर करनी है, क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल बहुत खराब हो रही थी। फिर से मुझे लग रहा था वही पुरानी आदतें वापस हो रही है, लाइक जंक फूड, बाहर का खाना, इधर का खाना, उधर का खाना। तो मुझे वही सब कम करना है। तो बेसिकली ये स्टोरी है मेरी वेट की, क्योंकि वेट कम किया, फिर वेट गेन हो गया, वापस वेट कम कर रही हूँ, तो यही सब चल रहा है। बाकी वेट लॉस मैंने सबसे पहले 2020 में ही स्टार्ट किया था, एंड
बस यही रीज़न था कि एक बार जब शुरू लाइक फन में शुरू किया था ये लगा लो, उसके बाद जब थोड़ा बेटर लगने लग गया था बॉडी में खुद को, तो चेंजेस दिखने लग गए थे, तो मेरा फिर और मन करने लग गया था कि मैं अब करूँगी। तो आई होप कि आपका क्वेश्चन मैंने ढंग से आंसर कर दिया हो। अब मैं आराम से लंच करती हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे थोड़ी देर के बाद। अभी मेरे को लंच करे हुए हो गया है कुछ 2 घंटे के अराउंड, और अभी मैं लेने वाली हूँ ओम धातु की ब्लू टी। सो मैंने, अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने पहले ओम धातु के प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, जो कि मैं बीच में मैंने बंद कर दिए थे, पता नहीं मेरे को क्या दिक्कत है, मैं कंसिस्टेंट तो पता नहीं क्यों नहीं रहती। हाँ, तो मैंने वो थोड़ा टाइम चलाए थे, मतलब पिए थे, फिर जब डाइट रुकी थी फिर मैंने वो भी बंद कर दिए थे। और बहुत लोगों ने मुझे कहा है कि रिव्यू करो प्रोडक्ट्स को। सो एज सच मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, बट जितना भी मैंने टेस्ट वगैरह किया है मुझे अच्छी लगी है। ऐसा कुछ नहीं है कि कड़वी है ये ड्रिंक्स है, ऐसा कुछ, अच्छी टेस्टी लगती है। मतलब अगर आप पियोगे तो आपको जो आपका टेस्ट है वो सेट हो जाएगा, तो आप रेगुलरली पी सकते हो। सो और रिजल्ट्स मिले नहीं मिले वो मैं कुछ रिव्यू दे ही नहीं सकती अभी के लिए, क्योंकि मैंने रेगुलर यूज़ नहीं किया है। और अब मेरे प्रोडक्ट्स जून या जुलाई में ख़राब होने वाले हैं, तो मैंने सोचा अब तो मुझे रेगुलरली ख़त्म कर ही लेना चाहिए इसे यूज़, और तब मैं जब रेगुलर यूज़ करूँगी इसे तो पता भी चलेगा कि कुछ ज़्यादा फ़ायदा कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी के लिए बहुत गर्म हो रखी है, सो इसको थोड़ा ठंडा करते हैं और अपनी ब्लू टी एंजॉय करते हैं। उसके साथ मैं एक क्वेश्चन भी ले लूँगी इंस्टाग्राम से। सो पहले मैं अपना ऐप खोलती हूँ और फिर देखती हूँ कि क्या क्वेश्चन उठाना है। ओके, सो छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी ने पूछा व्हाट इज़ योर हाइट, तो मैं बता चुकी हूँ मेरी हाइट 5'4" के अराउंड है। एंड देन किसी ने बोला है कि दीपांडा गर्ल ने मुझसे पूछा है कि पीनट्स खा सकते हैं क्या डाइट में और कितनी अमाउंट में। सो येस, आप पीनट्स ले सकते हो, हैंडफुल ऑफ पीनट्स आप ले सकते हो अकॉर्डिंग टू रुजुता मैम। मैंने उनकी बुक में ही शायद पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी इंटरव्यू में सुना था कि अगर आपको पीनट्स लेना है तो हैंडफुल ऑफ पीनट्स आप ले सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन आई ड्रिंक 5 लीटर्स ऑफ वाटर अ डे। सो अकॉर्डिंग टू मैम, और वैसे भी मैंने ये देखा है कि आपको पानी अपने अकॉर्डिंग पीना चाहिए, जितने में आपको लगता है आपकी बॉडी हाइड्रेट हो रही है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था पहले भी कि यूरिन चेक करो अपना, अगर आपका यूरिन बहुत डार्क आ रहा है इसका मतलब आपकी बॉडी बहुत डिहाइड्रेटेड है। इफ़ योर यूरिन इज क्लियर, लाइक एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आ रहा है, सो इसका मतलब आपका जो बॉडी है वो बहुत हाइड्रेटेड है। सो उतना अमाउंट ऑफ वाटर आपके लिए सही है। सो फॉर मी 3 लीटर अगर मैं पानी पी लेती हूँ तो मेरा यूरिन जो है वो एकदम क्लियर आता है। सो फॉर मी 3 लीटर्स तो काफ़ी सही है। तो 3 से 4 लीटर में पानी पीने की ट्राई करती हूँ, जो कि आज तो बिल्कुल नहीं हो पाया, बट ओके। सो हाँ, 5 लीटर आपकी बॉडी मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट आप अपने आप से टेस्ट करके देखो। आप पहले 2 लीटर 3 लीटर पानी पियो, जितने में आपका यूरिन क्लियर हो जाएगा इसका मतलब आपकी बॉडी हाइड्रेट हो रही है उतना। सो यस, आप वो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आयुषी कपूर ने पूछा है व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, डाइट और एक्सरसाइज। सो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल ऐसा होता है कि 80% डाइट एंड 20% एक्सरसाइज होता है। सो बेसिकली आपको दोनों ही करना है। आप 50-50 लेके चलो कि आपको डाइट भी अच्छे से करनी है। एंड अकॉर्डिंग टू रुजुता मैम आपको एक्सरसाइज कितनी में, आई थिंक 150 मिनट्स, हाँ अकॉर्डिंग टू रुजुता मैम आई गेस, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 150 मिनट्स ऑफ वर्कआउट आपको देने ही चाहिए हर हफ्ते, लाइक पर वीक 150 मिनट्स होने चाहिए। सो अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो 30 मिनट्स इंटू 5 डेज होता है, तो 5 दिन मिनिमम 30 मिनट्स वर्कआउट करना ही करना चाहिए। वर्कआउट में आप कुछ भी, मतलब जो आपको पसंद है वो कर सकते हो, वॉकिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, एक्सरसाइज लाइक एरोबिक्स, जिमिंग, जो भी आपको पसंद है, आपकी बॉडी को अच्छा लगता है वो करो। एंड ऑब्वियसली धीरे धीरे 30 मिनट्स को आगे इंक्रीज करना है, बट स्टार्ट के लिए आप 30 मिनट्स पर डे ले सकते हो अपनी एक्सरसाइज का। और दोनों इंपॉर्टेंट है, एक चीज से कुछ नहीं होगा, लाइक दोनों आपको करने पड़ेंगे, बिकॉज एक्सरसाइज आपकी बॉडी को टोन करेगा, आपको फैट लॉस होने में हेल्प करेगा। आपकी जो डाइट है वो आपको ऑब्वियसली अंदर से क्लीन कर रही है, और बाहर से जो टोनिंग है वो बेसिकली एक्सरसाइज करेगी। सो आप ये कर सकते हो। अभी के लिए इतने क्वेश्चंस बहुत है आई गेस, आगे मैं और क्वेश्चंस ले लूंगी थोड़ी देर में, बट अभी मैं अपनी ब्लू टी एंजॉय करती हूँ। मैंने ब्लू टी में फर्स्ट टाइम लेमन डाला है, अदरवाइज मैं ऐसे ही लेती थी, और ये लेमन डाल के और अच्छी लग रही है, लाइक जैसे मुझे पसंद है थोड़ा खट्टा खट्टा, एकदम वैसा लग रहा है। सो मैं इसको एंजॉय करती हूँ। थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ विद माय नेक्स्ट मील, क्योंकि मुझे थोड़ी देर बाद वर्कआउट के लिए भी जाना है, 1-2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद एक्चुअली। A few inches later. ओके जी, सो मैं निकल रही हूँ नीचे। एक्चुअली मैंने आपको सुबह बताया था ना कि घर पे कोई आने वाली है, आंटी वगैरह। अभी वैसे 4 बजे 3:58 है। सो आंटी को पिक करने मुझे जाना है,
अब निकलते हैं फटाफट, क्योंकि रास्ते से मम्मी जी ने बोला है कि समोसे लेकर आने हैं। सो जाती हूँ, पहले रास्ते में समोसे पिक करना है, उसके बाद आंटी को पिक करना है, फिर घर आना है, उसके बाद फिर वर्कआउट पे निकलना है। हमें लगा था आंटी लंच के लिए आएगी, लेकिन आंटी थोड़ा लेट हो गई, वो अपनी अभी बहन के घर पे हैं। सो अभी उनको पिक करती हूँ, चलते हैं, जितना टाइम है उतना उनके साथ करेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे। और पहले मैं फटाफट निकलती हूँ। गाड़ी की चाबी दे दो मम्मी। अरे नहीं 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 ना। ओके जी, तो यहाँ चल रही है समोसा पार्टी। व्लॉग्स करती हूँ ना, हाय बोल दो। ज़ारा 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 इधर आ जा, चलो 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 आ जा, ये ले। तो सारे अभी मतलब सारे क्या, मम्मी और आंटी बैठे हैं, समोसा पार्टी चल रही है और चाय वाय चल रही है। मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी बना के ले आई हूँ और इसको ख़त्म करके मैं निकलूंगी थोड़ी देर में वर्कआउट के लिए। ये यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब करो आंटी, यूट्यूब पर। आंटी का फोन ले, हाँ मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। नहीं तो क्या है? अरे हाँ, बस एक और, हाँ सब्सक्राइबर देख रही थी, एक और बढ़ा लूँ। ज़ारा बहुत तंग कर रही है और यहाँ पे खाने नहीं दे रही है, इस वजह से मैंने इसको कमरे में रख दिया है, बंद कर दिया है। अभी अपनी कॉफ़ी पीती हूँ, ख़त्म करती हूँ और फिर निकलती हूँ थोड़ी देर में। ओके, सो आई एम बैक फ्रॉम माई वर्कआउट और अभी बारी है डिनर की। और डिनर में मैं क्या खा रही हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद हम मस्त खाएंगे डिनर। और मैंने ना साथ में ये जो सूरा मैं आपको पहले दिखाती हूँ फिर बताती हूँ। डिनर इज सर्व्ड, 1 फुल्का विद देसी घी, सैलेड में कैरेट है, साथ में एक कटोरी दाल, और ये मेरे पास सोया पड़ा था, मतलब सोया जो चूरा होता है ना, सो मैंने उसको ही नॉर्मल ऐसे नमक मिर्च डाल के थोड़ा सा तड़का लगा लिया। ओके, सो डिनर में जो मैंने ये सोया वो बनाया ना चूरा, ये एक्चुअली मेरे पास बॉइल्ड पड़ा हुआ था, तो मैंने कुछ भी इसमें ऑयल नहीं डाला है, सिर्फ ऐसे ही बना लिया है। आई एम वियर्ड लाइक दिस कि मैं कुछ भी ऐसे खा लेती हूँ, कोई नखरे नहीं करती इतने। तो अब इस पर हल्का सा नमक मिर्ची डाल दिया, अब ऐसे ही खा लेंगे इसको। जैसे मैं सोया पराठा के लिए फिलिंग बनाती हूँ ना, वैसे ही लग रहा है। तो अब धीरे धीरे 32 टाइम्स च्यू करके इसको एंजॉय करेंगे दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं डिनर करने के बाद लूंगी। सो पहले डिनर एंजॉय करते हैं, उसके बाद आपसे थोड़ी वार्तालाप और करेंगे। ऑल्सो आज मैं अपनी रोटी के ना छोटे छोटे टुकड़े कर लूंगी, बिकॉज मैंने वो वीडियो में देखा था जो 32 बार वाला फॉर्मूला है ना, उसमें वो बोलते हैं कि आप अपनी एक रोटी से 12 से 15 छोटे पीसेस निकाल सकते हो। सो मैंने आज निकाल लिया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एक्चुअली 14 निकाले। सो अब इसको एंजॉय करते हैं धीरे धीरे। एक्चुअली टाइम हो गया और अब मैं आ गई ऊपर वॉक करने के लिए। सो 15-20 मिनट्स में वॉक करूँगी ऊपर टेरेस पे ही। और ज़ारा ना पूरे गमलों से मिट्टी निकालने की कोशिश करती रहती है और मुझे डांट पड़ती है फिर पापा से। ज़ारा नो नो, चलो 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 आ जाओ इधर आ। सो वॉक करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ नीचे, क्योंकि अभी एक दो क्वेश्चंस और ले लूँगी जो आप लोगों ने पूछे हैं इंस्टाग्राम पे। जी सो इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैंने अपना हल्दी वाला दूध बना लिया है। सो अभी मैं सोने से पहले वो पीने वाली हूँ, बट उससे पहले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध पहले यहाँ रख देते हैं। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन की बारी आई है। ओके, सो एक क्वेश्चन है, सिंस यू आर वेजिटेरियन डज ज़ारा ऑल्सो ईट्स वेजिटेरियन फूड। सो नहीं, ऐसा नहीं है, उसका जो डॉग फूड है उसमें चिकन वगैरह है, प्लस में उसको पेडिग्री का एक वो आता है, ग्रेवी आता है, चिकन ग्रेवी। पीछे वो पानी पी रही है तो आपको बैकग्राउंड में आवाज आएगी। हाँ जी, सो इसको मैं पेडिग्री देती हूँ चिकन ग्रेवी वाला। शी इज वेरी मूडी व्हेन इट कम्स टू फूड। वो बिल्कुल मतलब उसको मुझे बिठा के अपने हाथों से खिलाना पड़ता है, ऐसा होता है। सो वो उसको फूड में ना मैं क्या करती हूँ, जो उसका डॉग फूड होता है, कभी कभार उसको चिकन ग्रेवी दे देती हूँ, कभी लाइक जो पैकेट आता है डॉग का, कभी अंडा दे दिया, अंडा बॉईल करके उसको खाने में मैश कर देती हूँ। नहीं तो शी ऑल्सो लव्स पनीर, सो पनीर भी खाती है बहुत अच्छे शौक से, तो कभी कभार पनीर डाल देती हूँ, बट हाँ मोस्टली वो चिकन और वो अंडा खा लेती है। सो ऐसा नहीं है कि वो वेजिटेरियन फूड ही खाती है, उसके फूड में ही वैसे भी चिकन है। ओके, नेक्स्ट इज इट इज नॉट रिलेटेड टू वेट लॉस और एनीथिंग। उन्होंने बोला आर यू प्लानिंग ऑन डूइंग यूट्यूब फुल टाइम और यू विल वांट टू वर्क एज वेल। ओके, सो यूट्यूब इज माई वर्क एंड आई एम अ फुल टाइम यूट्यूबर।
और मेरे को शुरू से ही लाइक एक्टिंग और यूट्यूब, मतलब यूट्यूब एज इन वीडियोस, कैमरा, एक्टिंग, मुझे बहुत इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में। सो एक्टिंग का तो फिलहाल कुछ है नहीं सीन, बट डेफिनेटली यूट्यूब इज़ माई थिंग एंड आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस कम्युनिटी। और मैं यूट्यूब भी कंटिन्यू रखूँगी फुल टाइम, और आगे नई नई और चीज़ें लेकर आऊँगी, लाइक जो चैलेंजेस होते हैं या कुछ अलग अलग, लाइक वेट लॉस चैलेंज तो चल ही रहा है, बट उसके अलावा भी मेरे को लाइफ में और मतलब यूट्यूब के ऊपर बहुत कुछ करने का मन है। सो धीरे धीरे मैं लेकर आऊँगी एंड आप ऐसे ही प्यार देते रहो। ऑल्सो शेयर करो चैनल को ताकि हम फटाफट से 100K भी रीच करें। सो फिलहाल के लिए फुल टाइम यूट्यूबर ही है अपन। ओके, सो अभी ना फन क्वेश्चन आ गए। लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टैटूज डू यू हैव? सो आई हैव 5 टैटूज इन टोटल, और अभी मुझे और भी करवाने हैं, तो मैं अभी सोच रही हूँ आइडियाज़ वगैरह थोड़े बहुत ले रही हूँ, और फिर उसके बाद चलेंगे अपन लोग टैटू करवाने। मेरा किसी ने पूछा है इज डेट्स, खजूर आर गुड फॉर डाइट और नॉट? सो जितना मैंने सुना है खजूर काफ़ी अच्छे होते हैं डाइट के लिए। लाइक अगर आपको किसी चीज़ में डालना है, लाइक दूध वगैरह में डालना है, तो आप उसमें डाल सकते हो ताकि आपका जो मिल्क है वो मीठा हो जाएगा। सो कुछ भी मीठा करना है तो आप डेट्स वगैरह ले सकते हो, अदरवाइज वैसे भी आप सोक करके भी डेट्स ले सकते हो। मतलब मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट मैंने जितना सुना है वो यही सुना है कि खजूर हेल्थ के लिए ओवरऑल बहुत अच्छे होते हैं। व्हाट्स योर हाइट? 5'4" बता दिया, तो मैंने पहले ही ले लिया था। नेक्स्ट इज डोंट यू एड a single spoon of sugar in your diet because I have a sweet tooth. So मेरी डाइट में एक्चुअली शुगर बिल्कुल नहीं जा रही है, मतलब मैं बिल्कुल भी चीनी तो डाल ही नहीं रही हूँ। रिफाइंड शुगर तो, जो वाइट शुगर तो बिल्कुल नहीं जा रही है। और कभी कभी जैसे अभी ये हल्दी वाला दूध ले लिया तो उसमें अगर शक्कर डालूंगी तो डालूंगी, बट अदरवाइज चीनी वगैरह कुछ नहीं गई है। सो येस, और उसके अलावा और वैसे भी बिस्किट वगैरह भी बंद है, बिस्किट भी खाए हुए ज़माना हो गया और मेरा मन कर गया बोलते बोलते, लेकिन कोई नहीं। सो बिस्किट नहीं खा रही और चीनी तो बिल्कुल ही बंद है। इसके अलावा कुछ मीठा भी मैंने आज सच खाया नहीं है बहुत ज़्यादा, या थोड़ा भी नहीं खाया मुझे जितना याद आ रहा है। बाकी अगर आप लोगों को कुछ याद हो तो बता देना कमेंट्स में, बिकॉज मुझे नहीं याद आ रहा मैंने खाया है कुछ। सो हाँ, मेरी चीनी का इंटेक बिल्कुल ही अभी 0 चल रहा है। बट इट्स नॉट लाइक दैट आई हैव एनी प्रॉब्लम विद चीनी, बिकॉज रुजुता मैम बोलती है कि आप 1-2 टीस्पून ऐसा छोटा छोटा चम्मच 1-2 तो ले ही सकते हो चीनी के अपनी चाय वगैरह में, अपने चाय वगैरह में। ऑल्सो मैं कॉफ़ी भी विदाउट शुगर लेती हूँ, तो चीनी उसमें भी नहीं जा रही है। हाँ, सो मैं बिल्कुल भी चीनी नहीं ले रही हूँ। इवन आई हैव अ स्वीट टूथ, मतलब मुझे भी चॉकलेट्स और ये सब का बहुत, मतलब आजकल तो मुझे चीज़ केक नहीं एक्चुअली, चॉकलेट केक्स, चॉकलेट चीज़ केक्स, चॉकलेट पेस्ट्रीज, ये सब बहुत पसंद आ रहे हैं। प्लस चॉकलेट से रिलेटेड कुछ भी हो तो मेरे को तो बहुत पसंद आता है। सो मेरा भी बड़ा मन करता है, बट ठीक है अभी आजकल कर ही नहीं रहा है, क्योंकि जब आप डाइट कर रहे होते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप डाइट करते हो तो और वर्कआउट करते हो स्पेशली, तो खुद से ही ना मन में आता है कि यार कुछ हेल्दी खा लो, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हो, उसके बाद फिर कुछ ऐसा जंक खा लोगे ऐसे रोज़ वाला, तो इसलिए मन भी नहीं करता है खुद से। बट क्या पता कल ही कर जाए, तो कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी तक तो नहीं कर रहा है। ओके, सो आज के लिए इतना ही बहुत है आई गेस। अब मैं आपसे मिलूंगी कल, तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। उससे पहले शाउट आउट दे देती हूँ। सो टुडे शाउट आउट गोज टू, मैंने एक्चुअली पहले से ही सेव करके रखा हुआ है, एक सेकेंड, अब भी हम फटाफट शाउट आउट देते हैं। और जो शाउट आउट है ना, उन्होंने मतलब पहले तो मैं 2-3 शाउट आउट देने वाली हूँ। पहला शाउट आउट गोज टू कशिश खनूजा। उन्होंने बोला कि उन्होंने रेसिपी वगैरह ट्राई करी थी एंड आई एम सो हैप्पी कि आपको पसंद आई है। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्राइंग माय रेसिपी। सेकंड शाउट आउट गोज टू दिव्या परमार। उन्होंने बोला है कि उन्होंने मेरी खिचड़ी रेसिपी ट्राई करी थी और उनको वो पसंद आया। सो आई एम वेरी हैप्पी अगेन कि आपको पसंद आ रही है रेसिपीज। एंड नेक्स्ट शाउट आउट नहीं, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन के लिए लिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जिन्होंने पूछा था वो है ईशा गुप्ता ने। उन्होंने बोला है दी इज ओट्स मैगी इज हेल्दी टू टेक ड्यूरिंग वेट लॉस। सो देखो, रुजुता मैम ना एक बात बोलती है कि जितने भी हेल्दी या मोटे लोग होते हैं ना, वही लोग आपको फैट फ्री सेक्शन में दिखेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल कि लाइक मैं गई किसी स्टोर में और मैं ही आपको घूमती हुई मिल रही होंगी कि फैट फ्री खाना कहाँ मिलता है एंड ये सब। तो ये जो ओट्स मैगी और ये सब होता है ना, ये उनके अकॉर्डिंग तो पागल बनाने का ही वो होता है, क्योंकि अगर आप कैलोरीज देखोगे ओट्स मैगी में और नॉर्मल मैगी में, तो कैलोरीज एक्चुअली दोनों की सेम होंगी या ओट्स की ज़्यादा होगी। तो और कितना ही न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल जाएगा ना। हाँ, वंस इन अ वाइल आपको टेस्ट पसंद आ रहा है, वंस इन अ वाइल आप खा सकते हो। बट रुजुता मैम यही बोलती है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल फैट फ्री बिस्किट है कोई, या शुगर फ्री बिस्किट ले लो, तो शुगर फ्री बिस्किट और जो कोई क्रीम बिस्किट होगा ना, तो उसकी कैलोरीज शायद सेम ही होंगी। आप नॉर्मल क्रीम बिस्किट खाओ, पता है क्यों? क्योंकि अगर आप फैट फ्री चीज खाते हो ना या शुगर फ्री, तो आपको लगता है अरे यार एक की जगह 2 और उठा लेती हूँ, शुगर फ्री तो है, या फैट फ्री चिप्स ही तो है, या बेक्ड चिप्स है तो 2-3 और उठा लेती हूँ। बट उसके चक्कर में ना, हम 2-3 और उठाने के चक्कर में हम ज़्यादा खा जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप अगर कुछ खा भी रहे हो, एक कभी वंस इन अ वाइल ले लिया और अपना प्रॉपर खाना खाओ, ताकि आपका मन को संतुष्टि भी मिल जाए और आप
खाओ भी थोड़ा बहुत ही, क्योंकि आप भी नोट करना, मैं शायद बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ बट आप भी नोट करना कि जब कोई फैट फ्री चीज़ होती है या हेल्दी चीज़ होती है ना, तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा भी खा लेते हैं और मन में सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, तो हेल्दी था ना, तो इट्स ओके अगर थोड़ा ज़्यादा खा भी लिया तो, कुछ अनहेल्दी थोड़ा ना खाया है। और हेल्दी फूड में भी कैलोरीज होती है, तो वो भी पोर्शन कंट्रोल करके ही खाना चाहिए। तो इस वजह से अगर आपको खाना है तो आप नॉर्मल खा लो, लेकिन वंस इन अ वाइल खाओ। और ओट्स मैगी का अगर फ्लेवर पसंद है तो तब तो आप खा ही सकते हो डेफिनेटली, बट ऐसे रोज रोज ये नहीं कि मम्मी मैं डिनर में ओट्स मैगी खा रही हूँ क्योंकि वो तो ओट्स की है ना, तो ऐसे नहीं चलता। अपना नॉर्मल खाना खाओ, लेकिन कभी कभी मन करा तो खा सकते हो। सो नाउ इट्स टाइम टू एंड द वीडियो। मैं बहुत बोल गई मुझे लग रहा है एक ही स्ट्रेच में। सो अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना। और जो क्वेश्चन आंसर्स का ये सेशन था, आपको कैसा लगा वीडियो में, एक आइडिया कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आगे भी ऐसे क्वेश्चंस लेती रहूं। और अगर आपको चाहिए शाउट आउट मेरी नेक्स्ट वीडियो में, यू जस्ट हैव टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और मेरा दूध भी ठंडा हो गया और मुझे नींद भी आई है, सो मैं चलती हूँ और आपसे मिलूंगी कल एक नए व्लॉग के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। और जब तक नई वीडियो नहीं आती मुझे याद करते रहना, एंड आई विल मिस यू टू, सो टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू, बाय, बाय।